जो पार्टनर की डेथ हो जाएगी, जो डिजीज पार्टनर होगा बेटे, उसके शेयर की बात करेंगे हम लोग। जो डिजीज पार्टनर होगा बेटे, उसके शेयर की बात करेंगे हम लोग। बार बार यही बात कर रहे थे। तो आज हम लोग बेटे क्वेश्चंस करेंगे और आप लोग बेटे सुनते जाएंगे आराम से। मैं बहुत कोशिश करूंगा कि आपको कहीं किसी कोई बेटे किसी पॉइंट में कोई डाउट नहीं आए। अगर आएगा तो मैं बेटे उसके ऊपर डिस्कशन करूंगा, चर्चा करूंगा। आप लोग सब लोग बहुत ध्यान से देखते जाएंगे, बहुत शांति से मेरी बातों को सुनेंगे, आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। सारे क्वेश्चंस मुझे ही कराने हैं, तो बस आप देखते जाएं। पेज नंबर 7.31, क्वेश्चन नंबर 23। पेज नंबर 7.31, क्वेश्चन नंबर 23, जहां पे लिखा है बच्चों, डिटर्मिनेशन ऑफ अमाउंट पेबल टू एग्जीक्यूटर ऑफ अ डिजीज पार्टनर। आप मेरी बात को ध्यान से सुनते जाएंगे बेटे। ए, बी और सी बच्चों 3 पार्टनर हैं। बेटा बी की डेथ हो गई। बेटा जिस पार्टनर की डेथ होती है, जिस पार्टनर की डेथ हो जाती है, उस पार्टनर को कहा जाता है डिजीज पार्टनर। जिस पार्टनर की डेथ हो जाती है उसको कहा जाता है डिजीज पार्टनर। और डिजीज पार्टनर का जो टोटल अमाउंट बेटा ड्यू होता है, वो पे किया जाता है बेटे इसके एग्जीक्यूटर। पार्टनरशिप फर्म डिजीज पार्टनर के एग्जीक्यूटर को अमाउंट पे कर देती है बेटे। हाँ, तिवारी जी से ले आओ एग्जीक्यूटर को बेटे पे कर देती है। तो जो डिजीज पार्टनर है बेटे, जिसकी डेथ हो गई है, उसका जो टोटल अमाउंट ड्यू होता है बेटे, वो उसके एग्जीक्यूटर को पे कर दिया जाता है। बच्चे बहुत आराम से मेरी बातों को सुनते जाएंगे। बेटे जब पार्टनरशिप डीड बनाई जाती है बिटवीन पार्टनर्स, तो बेटे वहां पे ना डेथ के क्लॉज को भी लिखा जाता है। वहां पर बेटा डेथ के क्लॉज को भी लिखा जाता है कि अगर किसी पार्टनर की डेथ होती, कि अगर किसी पार्टनर की डेथ होती है तो डेथ के टाइम बेटे उसको क्या क्या अमाउंट पे किया जाएगा, क्या क्या अमाउंट, हम उसको क्या क्या अमाउंट पे किया जाएगा बेटे, ये लिखा होता है वहां पर। तो आपके लिए सबसे अच्छी बात ये होगी बेटे कि आपके क्वेश्चन में सारी कंडीशंस बेटा गिवन होंगी। आपके क्वेश्चन में पेमेंट की सारी कंडीशंस बेटा गिवन होंगी, सारे क्लॉजेज आपके पास गिवन होंगे। आपको सिर्फ क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आप सारी बातों को सॉल्व करते जाएं और पार्टनर को देते जाएं। बच्चे बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनते जाएंगे, बहुत आराम से। बेटे पार्टनरशिप में किसी भी पार्टनर को जब अमाउंट मिलता है बेटे, तो उसकी कैपिटल इंक्रीज होती है। और कैपिटल इंक्रीज
बेटे कैपिटल इंक्रीज क्रेडिट साइड होती है। जब भी कभी हमें पार्टनर से कुछ लेना होता है बेटे, पार्टनरशिप फर्म को लेना होता है, तो उसकी कैपिटल डिक्रीज होती है। और बेटे पार्टनर की जब कैपिटल डिक्रीज होती है तो वो डेबिट साइड होती है। बच्चे बहुत अच्छे से एडमिशन के अंदर पढ़कर आए हैं, एडमिशन में देखकर आए हैं। जब हम कैपिटल अकाउंट बनाते थे बेटे पार्टनर्स के, तो यहाँ पे हम लोग क्रेडिट साइड जनरल रिजर्व लिखते थे पार्टनर्स को देने के लिए, क्योंकि उनकी कैपिटल इंक्रीज होती थी। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हम लोग क्रेडिट साइड लिखा करते थे। अगर बेटे कोई ड्राइंग्स होती थी या रिवैल्यूएशन लॉस होता था तो उसको डेबिट साइड लिखते थे, क्योंकि बेटे कैपिटल डिक्रीज होती है। तो ये वाली बात बच्चों को अच्छे से पता है और वो फिर दोबारा से इस बात को सुन चुके हैं कि जब पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज होती है तो बेटे उनकी कैपिटल क्रेडिट साइड इंक्रीज होती है। जब पार्टनर्स की कैपिटल डिक्रीज होती है तो बेटे कैपिटल डेबिट साइड डिक्रीज होती है। ये बच्चों को अच्छे से पता है। बेटे मैं क्वेश्चन नंबर 23 की बात करूंगा। आप मेरे को 10 मिनट मौका दें समझाने का, उसके बाद आप डाउट्स में से पूछ सकते हैं। P, Q and R were partners in a firm sharing profits in the ratio of 2:2:1। बेटे P, Q, R तीन पार्टनर हैं। P, Q, R तीन पार्टनर हैं बेटे। रेशियो है बच्चों 2:2:1। ये इनकी रेशियो चल रही है बेटे, ये इनकी रेशियो चल रही है। The partnership deed provided that on the death of a partner, his executor will be entitled to the following। बेटे मैं इस लाइन को दोबारा से पढ़ रहा हूं। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड, आपकी पार्टनरशिप डीड के अंदर ये प्रोवाइड किया गया है, आपकी पार्टनरशिप डीड के अंदर ये प्रोवाइड किया गया है डेट ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर, कि किसी पार्टनर की डेथ होने पर उसके एग्जीक्यूटर को, हिज एग्जीक्यूटर, उसके एग्जीक्यूटर को विल बी एंटाइटल टू द फॉलोइंग, उसके एग्जीक्यूटर को ये सारी चीजें दी जाए बेटे, उसको ये सारी चीजें मिलनी चाहिए। विल बी एंटाइटल टू द फॉलोइंग, उसको ये सारी चीजें पे की जाए बेटे। तो मैंने आपको पहले कहा था बेटे सारी चीजें क्वेश्चन में गिवन होंगी, आपको सिर्फ उन क्लॉजेस को रीड आउट करना है, समझना है, उसका मीनिंग समझना है और बेटे उसको कैलकुलेट करना है। बेटे पॉइंट नंबर ए में लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 12% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट द रेट 18% पर एनम। आगे लिखा हो बच्चों सैलरी ऑफ ₹12,000 पर एनम, शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म अप टू द डेट ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर्स प्रॉफिट, पिछले साल के प्रॉफिट के बेसिस पर उसको आप प्रॉफिट दे सकते हैं। P died on 31st May 2020. His capital was rupees 80,000. He had withdraw rupees 15,000। बेटे 15,000 रुपये उसने विड्रॉ किया यानी ड्राइंग से। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेटेड एज रुपीज 1200। प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द प्रीवियस ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 वॉज रुपीज 30,000। आप मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे बच्चों। बेटा मेरा लास्ट ईयर जब प्रॉफिट कैलकुलेट किया है तो 31 मार्च 2020 को किया है, यानी सर 1 अप्रैल 2020 से हमारा ईयर स्टार्ट हुआ
और ये ईयर क्लोज होगा 31 मार्च 2021 को, लेकिन ईयर के बीच में 31 मई 2020 को पी की डेथ होगी। यानी पी हमारे साथ 2 महीने रहा बेटे, उसने 2 महीने हमारे साथ काम किया, अप्रैल और मई। 31 मई को बेटे उसकी डेथ हुई। तो बेटे 1 अप्रैल 2020 से 31 मई 2020 तक पी हमारे साथ रहे बेटे 2 मंथ्स। यानी सारी कैलकुलेशन उसको 2 महीने के हिसाब से दी जाएंगी बेटे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी 2 महीने का दिया जाएगा, सैलरी भी 2 महीने की दी जाएगी, प्रॉफिट भी 2 महीने का दिया जाएगा बेटे। अगर मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करूं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर कैलकुलेट किया जाए तो बेटे उसकी कैपिटल है 80,000, मल्टीप्लाइड करेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट से। बेटे 12% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। टाइम पीरियड है बेटे 2 महीने का। बेटा 1600 रुपीज उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। बेटे पॉइंट नंबर बी में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की बात की गई थी, जो कि 18% पर एनम है, लेकिन हमें इसको कैलकुलेट नहीं करना पड़ा क्योंकि ऑलरेडी गिवन इन क्वेश्चन। ऑलरेडी गिवन इन क्वेश्चन बेटा कितना गिवन है हमारे को इंटरेस्ट 1200। ऑलरेडी गिवन इन क्वेश्चन, हमें 1200 रुपया ऑलरेडी गिवन है बेटे क्वेश्चन में, तो हमें कैलकुलेट नहीं करना पड़ा बेटे, कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं। पॉइंट नंबर सी में लिखा है बेटे सैलरी ऑफ ₹12,000। तो बेटे पी का शेयर अगर हम यहाँ निकालें, 12,000 into 2 months, $2,000। बेटे पॉइंट नंबर डी, share in the profit of the firm up to the date of death on the basis of previous year's profit। बेटे मैं यहाँ लिख देता हूँ on the basis of previous year's profit।
ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर्स प्रॉफिट। बेटे लास्ट ईयर का प्रॉफिट हमें गिवन है, लास्ट ईयर का प्रॉफिट हमें गिवन है 30,000। बेटे 30,000 अगर 12 महीने में कमाया तो वो हमारे साथ 2 महीने जिंदा रहा तो कितना कमाएंगे? 30,000 अगर 12 मंथ्स में कमाया, क्योंकि बेटे ये ईयरली है, एक साल में 12 महीने होते हैं, तो अगर 30,000 12 मंथ्स में हमने अर्न किया तो 2 मंथ्स में हम लोग कितना करते? 5,000। बेटे इसको मल्टीप्लाई करेंगे पी के शेयर के साथ, तो पी का शेयर आपको दिया हुआ है 2:2:1 यानी 2/5। रेशियो आपको 2:1 दे रखी थी बेटे, ये यानी पी का शेयर है 2/5। 1,000 मल्टीप्लाई किया बेटे 2,000, यानी सर उसका प्रॉफिट शेयर आ गया 2,000। हाँ बेटे, अब हम यहाँ पे एक छोटा सा उसका कैपिटल अकाउंट बना देते हैं। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पीस कैपिटल अकाउंट। बेटे सबसे पहले उसकी कैपिटल लिखते हैं, 80,000। यहाँ पे ड्राइंग्स लिखते हैं बेटे, कैपिटल क्रेडिट साइड इंक्रीज होती है, डेबिट साइड डिक्रीज होती है। ड्राइंग से बेटे 15,000 बाय सैलरी, आगे लिख दो बेटे वर्किंग नोट। आपने सैलरी की कैलकुलेशन की थी बेटे, ये रही कैलकुलेशन, 2,000 रुपये आपने उसकी सैलरी निकाली थी। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आपने कैलकुलेट किया था बेटे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये रहा 1,600। बाय प्रॉफिट एंड लॉस, सस्पेंस अकाउंट, यहां भी वर्किंग नोट लिख दो बेटे। आपने प्रॉफिट की कैलकुलेशन की है 2,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तो आपको गिवन ही है बेटे, $1,200। आप बेटे यहाँ टोटल करेंगे 85,600, इन दोनों अमाउंट को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर बैलेंस आएगा 69,400,
जो पी के एग्जीक्यूटर के लिए होगा, पी इज एग्जीक्यूटर अकाउंट, बैलेंसिंग फी। क्वेश्चन नंबर 24, इकबाल और कपूर आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द लॉसेस एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2 बेटे। 3:2 की रेशियो। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड, कपूर डाइड 3 months आफ्टर द डेट ऑफ लास्ट बैलेंस शीट। ओके बेटे, मतलब कपूर हमारे साथ 3 महीने जिंदा रहा बेटे। आफ्टर 3 months उसकी डेथ हो गई बेटे। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड, बेटे साफ साफ क्वेश्चन में लिखा है अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड हिज लीगल हियर इज एंटाइटल्ड टू द फॉलोइंग। उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को ये सारी बातें दे दी जाए बेटे। पॉइंट नंबर 1, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसकी कैपिटल लिखा फर्स्ट पॉइंट, हिज कैपिटल एज पर द लास्ट बैलेंस शीट। ठीक है बेटे। इंटरेस्ट ऑन अबव कैपिटल एट द रेट 3% पर एनम टिल द डेट ऑफ डेथ। ठीक है बेटे। तो हम बच्चों उसके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करते हैं। 40,000 मल्टीप्लाइड बाय 3% इंटू 3/12, 300। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की बात करते हैं बेटे। His drawings are to bear interest at an average rate of 2% on the amount irrespective of the period. बेटे 5,000 रुपए की ड्राइंग से 2% के हिसाब से 100 रुपए। His share of profit till the date of death calculated on the basis of last year's profit. Share of profit 30,000 12 months का है, तो बेटे 3 महीने के लिए कितना होगा? 7,500। और बेटे 7,500 में उसका शेयर देख लो बेटे, कपूर का 2/5, 3,000। Kapoor's capital account, particulars, amount, particulars amount। बेटे सबसे पहले उसकी कैपिटल लिख देते हैं, 40,000 by interest on capital by profit and loss suspense account, 3,000 to drawings
5,000. तो interest on drawings 100. बेटे टोटल आ गया 43,300. यहाँ पे माइनस किया बेटा इसको, यहाँ बैलेंस आ गया 38,200. बेटा देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 24 के अंदर वो 6 मंथ्स हमारे साथ जिंदा रहा, मौमिता 6 मंथ्स हमारे साथ जिंदा रही है बेटे, ये उसकी कैपिटल है, ये बेटा रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो उसको कैपिटल पे देना है, और ये बेटे टाइम पीरियड है जितने टाइम वो जिंदा रही। तो 60,000 इंटू 6/100 इंटू 6/12 1800. शेयर ऑफ प्रॉफिट की बात करते हैं बेटे, 1,80,000 डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि एवरेज प्रॉफिट से बेटे निकालना था, एवरेज प्रॉफिट से निकालना था शेयर ऑफ प्रॉफिट। बेटे क्वेश्चन में गिवन कंडीशन गिवन है बेटे, his share of profit to the date of death calculated on the basis of average profit of last 4 years. बेटे एवरेज प्रॉफिट से निकालना था, तो 1,80,000 डिवाइडेड बाय 4 एवरेज प्रॉफिट आ गया, इंटू 6/12 ये टाइम पीरियड है, और ये बेटे मौमिता का शेयर 4,500. वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की बात कर रहा था बेटे, वो शेयर ऑफ गुडविल, her share of goodwill to be determined on the basis of 3 years purchase of the average profit of last 4 years. The profit of the last 4 years आपको दिया हुआ बेटे, ये देखो बेटे 1,80,000 divided by 4 average profit into 3 years purchase, ये number of year purchase है, और ये उसका शेयर है बेटे 27,000 गुडविल की वैल्यू आ गई। अब मौमिता के मरने के बाद हमारे पास दो पार्टनर रह गए बेटे, विकास और गगन, 2:2 की रेशियो थी, यानी 1:1। तो बेटे 1/2 इसका शेयर ये लेकर आएगा अपने घर से उसको देने के लिए विकास, और बेटे गगन लेकर आएगा 13,500 मौमिता को देने के लिए। अब रिमेनिंग पार्टनर्स अपने घर से पैसा लेकर आएंगे बेटे और मौमिता को पे कर दें, क्योंकि वो हमारी पार्टनरशिप फर्म में नहीं। तो जो उसके गुडविल का शेयर बना था 27,000 रुपए, वो दोनों रिमेनिंग पार्टनर्स अपने घर से लेकर आएंगे और उसको दे देंगे बेटे। ये उसकी कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, ये गुडविल की दोनों एंट्रीज बेटे। ये ड्राइंग्स, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, यहाँ पे टोटल किया 93,300 माइनस दिस बैलेंसिंग फिगर 83,000।